कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खाने पीने को किस नज़र से देखते थे? आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही खास ग्रंथ चरक संहिता की दुनिया में चलेंगे और भोजन के उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। कीटो, वीगन, पैलियो, आजकल तो डाइट के इतने नाम हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना? हर दिन कोई नई सलाह आ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि सेहतमंद खाने का सबसे बड़ा राज हजारों साल पुराने एक भारतीय ग्रंथ में छिपा है, तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, आयुर्वेद के लिए भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का आधार है। चरक संहिता में साफ साफ कहा गया है कि सही तरीके से बना हुआ खाना ही असल में हमारा प्राण है, हमारी जान है। मतलब ये सिर्फ कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स का खेल नहीं है। ये वो शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है, जो हमारे शरीर, मन और हमारी आत्मा को बनाती है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जो हम खाते हैं उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है, हमारी एनर्जी लेवल्स पर पड़ता है और हमारे शरीर के एक एक टिश्यू को वही खाना बनाता है। ये एक पूरा 360 डिग्री नजरिया है ना? तो सवाल ये है कि आज की इस डाइट वाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आयुर्वेद ने क्या रास्ता दिखाया? बहुत ही सरल और जबरदस्त तरीका, भोजन का वर्गीकरण। एक ऐसा खाका, एक ऐसा सिस्टम जो आज भी हमारे लिए एक गाइड की तरह काम कर सकता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 12। आयुर्वेद ने खाने पीने की हर चीज को इन 12 मुख्य ग्रुप्स में बांट दिया है। और ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, बल्कि हजारों सालों के गहरे अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रणाली है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। इसमें सिर्फ दाल, चावल, सब्जी ही नहीं, बल्कि पानी, दूध से बनी चीजें और यहाँ तक कि गन्ने के प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने हर उस चीज पर कितना बारीक ध्यान दिया जो हम खाते पीते हैं। चलिए इस सिस्टम को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी कैटेगरी को देखते हैं, अनाज। और यकीन मानिए, असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। आयुर्वेद की असली खूबी यहीं दिखती है। वो बस ये नहीं कहता कि चावल खाओ, वो ये बताता है कि कौन सी किस्म का चावल हमारे शरीर पर कैसा असर डालेगा। ये खाने के नाम पर नहीं, बल्कि उसके असर पर ध्यान देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। लाल चावल, जिसे रक्तशाली कहते हैं, उसे सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि वो शरीर की तीनों ऊर्जाओं, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। वहीं दूसरी तरफ जो आम चावल है, वो शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। आज की दुनिया में तो चावल मतलब चावल, लेकिन आयुर्वेद ने इनके बीच के इतने बारीक फर्क को समझा था। अच्छा, अब अनाज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दालों के बारे में ये अद्भुत सिस्टम क्या कहता है। चलिए दालों की दुनिया में चलते हैं। जरा मूंग दाल को देखिए। ये हल्की है, पचाने में आसान है और शरीर को ठंडा रखती है। और दूसरी तरफ है उड़द दाल, जो भारी है, ताकत देती है और शरीर में गर्मी पैदा करती है। और कुल्थी दाल, वो तो खांसी जुकाम के लिए एक दवा की तरह काम करती है। मतलब ये सिर्फ प्रोटीन के सोर्स नहीं है, ये अपने आप में औषधियां हैं। और ये जो लॉजिक है ना कि कोई चीज़ क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शरीर में जाके कैसा बर्ताव करती है, ये सिर्फ पेड़ पौधों तक ही नहीं रुकता। जानवरों को बांटने का जो तरीका है, वो तो आपको सच में हैरान कर देगा। ये तो सच में अविश्वसनीय है। सोचकर देखिए, आयुर्वेद जानवरों को इस आधार पर नहीं देख रहा कि वो क्या हैं, बल्कि इस आधार पर कि उनकी आदतें कैसी हैं, वो जीते कैसे हैं। शेर और बाज जैसे जानवर जो अपना खाना झपट कर खाते हैं, वो एक ग्रुप में हैं, और मोर या बटेर जैसे पक्षी जो दाना बिखेर बिखेर कर खाते हैं, वो दूसरे ग्रुप में। ये कितनी गहरी और व्यवहारिक सोच है। तो इस सारे प्राचीन ज्ञान से आज हम अपनी थाली के लिए क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? निचोड़ क्या है? तो पूरा सार यही है कि आयुर्वेद खाने को उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके गुण और उसके काम से जानता है। पानी का काम है शरीर को नमी देना, शहद का काम है चीजों को जोड़ना, और मांस का काम है शरीर का पोषण करना, उसे बनाना। ये पूरी तरह से एक एक्शन ओरिएंटेड तरीका है। तो अगली बार जब आप अपनी प्लेट को देखें, तो सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन या फैट के बारे में मत सोचिए। खुद से पूछिए, क्या ये खाना गर्म है या ठंडा? क्या ये भारी है या हल्का?
और ये मेरे शरीर पर कैसा महसूस कराएगा। असली ज्ञान यही है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर हम सब अपने खाने को सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि उसके गुणों के आधार पर देखना शुरू कर दें, तो हमारी थाली, हमारी आदतें और शायद हमारी सेहत कितनी बदल सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।